नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लोग बात कर रहे थे संधियों के बारे में और हम लोगों ने अभी तक स्वर संधियां सारी पढ़ ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा समझ पाए होंगे। आज से हम लोग व्यंजन संधि शुरू करेंगे। तो जो हमारी व्यंजन संधियां हैं मित्रों, उस व्यंजन संधि को समझने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि ज़रा एक बार वापस से जो हमने व्यंजन लिखे थे उनको रिकॉल कर लें। हालांकि वो वर्णमाला वाली वीडियो में रखे हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं और जिन लोगों को आलस आता है कि पीछे नहीं जाना चाहते, तो उन लोगों के लिए मैं काम यही कर देता हूँ। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मुझे इस बात की आवश्यकता है कि आप लोगों को ये व्यंजन अच्छे से समझ में आने चाहिए दोबारा, वरना व्यंजन संधि आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मैं फटाफट व्यंजनों को लिखना शुरू करता हूँ। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग व्यंजनों की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ स्वरों का उल्लेख नहीं करूँगा, सीधे व्यंजनों की बात करूँगा। तो व्यंजनों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। फिर जो व्यंजन है 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम ले लेते हैं कंठ्य को। क, ख, ग, घ, अंग। फिर तालव्य च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धा, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत्य त, थ, द, ध, न। फिर ओष्ठ प, फ, ब, भ और म। ये सब हलंत हैं। इन सबको हलंत करना है, ठीक है मित्रों। तो ये क से लेके म तक के 25 वर्ण हो गए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इनमें कुछ तो अघोष होते हैं, कुछ सघोष होते हैं। तो अघोष और सघोष क्या होता है, ज़रा उसको समझ लें। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले सघोष। देखो सघोष किसको कहा जाता है? जैसे ही हमने बोला, कंठ पे हम यहाँ हाथ रखेंगे, जो हमारा वोकल कॉर्ड है इसके पास में हम हाथ रखेंगे 3 उंगलियाँ, और जब हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, तो जहाँ कंपन ज़्यादा होगा, जहाँ पर घरघराहट ज़्यादा होगी, उसको घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो 3, 4, 5 और सभी स्वर और 3, 4, 5 ये सघोष होंगे। अघोष में आ जाइए। अघोष के अंदर 1 और 2। सघोष के अंदर सभी स्वरों के साथ में य, र, ल, व और ह भी शामिल है, ठीक है। तो ये सघोष हो गए 3, 4, 5 सभी स्वर य, र, ल, व, ह। और अघोष में 1 और 2। अब अपने को चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हम ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी जब मैं आपको नियम लिखवाऊंगा तो उस नियम में मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि भाई प्रत्येक वर्ग का पहला अगर हो, उसके बाद में ये हो, तो वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। यानी अगर पहला अपने तीसरे में बदल रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। वापस अपनी संधियों पर आते हैं हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। और व्यंजन संधि मित्रों कई नियमों पे चलती है और व्यंजन संधि के नियम बड़े टिपिकल माने गए हैं। मैंने क्या किया, मैंने उन नियमों को एक जगह रखने का प्रयास किया। मतलब अगर हम देखें तो मुश्किल से हमें
4 या 5 नियम याद करने पड़ेंगे, बाकी नियम हमें अपने आप याद हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ चले और आपने मेरी प्रक्रिया को अपनाया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यंजन संधि भी आराम से समझ में आएगी। व्यंजन संधि पढ़ते समय आप एक बार ये काम करें कि जो नियम मैं आपको लिखवा रहा हूँ एक बार उन्हीं को पढ़ें, आप उनको किसी और पुस्तक में से न पढ़ें। जब हम ये व्यंजन संधियाँ पूरी पढ़ लें उसके बाद में भले ही आप किसी भी किताब को उठाकर देखें, आपको हर किताब समझ में आएगी, किस किताब में किस नियम को किस ढंग से प्रस्तुत किया है ये भी समझ में आ जाएगा। मामला क्लियर हुआ? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि में हम पहला नियम लिखेंगे, प्रथम नियम। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब पूर्व में किसी भी पंक्ति का, है ना, प्रथम वर्ण आए और पर में सघोष आ जाए। अब जैसे ही मैंने कहा सघोष तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। 3, 4, 5 सभी स्वर य, र, ल, व, ह, इन सब की बात कर रहा हूँ। अगर ये आए तो क्या होगा, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। अब मैंने जिस बात को बोलकर लिखा, जिस बात को बोलकर कहा, उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि पूर्व में किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन आए एवं पर में सघोष, और इस सघोष की भी मैं स्पष्ट व्याख्या कर देता हूँ कि पीछे क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, सारे सघोष नहीं आएंगे, 1-2 चीज़ें बाकी रहेगी। तो जो चीज़ें अपने काम की हैं इस प्रथम नियम के अंदर वो कौन कौन सी हैं मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। यानी सबसे पहले तो किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा आ जाए। देखिए 5वां भी सघोष है, लेकिन मैंने 5वें को यहाँ नहीं लिखा। 5वें को मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस 5वें के लिए अपने पास में एक अलग नियम है। तो तीसरा और चौथा आ जाए, कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, और य, र, व, य, र, व आए तो पूर्व स्थित प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब ये आपको बड़ा परिभाषा अजीब सी लग रही होगी, इस परिभाषा को जरा मैं खोल कर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो किसी भी वर्ग का पहला कौन सा होता है, क, च, ट, त, प। तो क, च, ट, त, प प्रत्येक वर्ग का प्रथम आ गया। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा आ जाए। यानी क के बाद में जरूरी नहीं है कि क वर्ग का ही तीसरा चौथा आए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी भी वर्ग का, मतलब क के बाद में त वर्ग का भी तीसरा चौथा आ सकता है, तो भी क वही करेगा जो क वर्ग के तीसरे चौथे के आने के बाद करता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा सुनना। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, या स्वर आ जाए, या य, व और र आए, तो क्या होगा, ये जो पहला है ना ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। यानी क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा
द में, और प बदल जाएगा ब में। यानी हमारा नियम बड़ा आसान हो गया। ठीक है, क के बाद में किसी भी वर्ग का 3 4 आ जाए, स्वर आ जाए, य वर आ जाए, तो क ग में बदलेगा। च के बाद में किसी भी वर्ग का 3 4 आ जाए, स्वर आ जाए, य वर आ जाए, तो च किस में बदलेगा? ज में, ट ड में, त द में, और प ब में बदलेगा। ये तो हो गया नियम। अब हम इसके जरा उदाहरण देखें एक बार, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो उदाहरणों पर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनका नाम। वाक प्लस देवी। वाक यानी वाणी, वाक यानी वाणी, वाणी मतलब ज्ञान, और ज्ञान की देवी यानी सरस्वती। तो इधर आ गया क, ठीक है, तो समझ में आ गया, पहला आ गया। इधर आ गया द, त थ द, त वर्ग का तीसरा आ गया। ओके, तो क किस में बदलेगा? अपने खुद के तीसरे में बदल जाएगा। तो क ख ग किस में बदला? वाग्देवी। और वाग्देवी कौन है? देवी सरस्वती। तो वाक प्लस देवी, वाग्देवी। अगला लिखें दिक प्लस अंबर। देखो, अंबर के दो मतलब हैं। अंबर का एक मतलब तो हो गया आकाश, और अंबर का एक और मतलब होता है, और वो होता है वस्त्र, कपड़ा, है ना। शब्द क्या बनेगा? दिगंबर। और दिगंबर का मतलब तो आपको पता ही है। दिगंबर का मतलब क्या है? नग्न, वस्त्र विहीन। देखो, दिक कहते हैं दिशाओं को। दिक का मतलब है दिशा। तो दिशाएं ही जिसका अंबर हो, मतलब जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, उस तरह वह व्यक्ति इन दिशाओं को वस्त्र की तरह पहनता है। अब दिशाओं को वस्त्र की तरह पहनेगा, वस्त्र नहीं पहनेगा तो दिखने में कैसा लगेगा? नग्न लगेगा। लेकिन उसने दिशाओं को अंबर के रूप में धारण कर रखा है, दिगंबर, है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपका शब्द ज्ञान बढ़ाऊंगा, तो मैं उसी प्रक्रिया में चल रहा हूँ। अगला है ऋक प्लस वेद। भाई, वेद तो 4 माने गए हैं, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वह वेद जिसमें ऋक यानी ऋचाओं का कलेक्शन हो। ऋक का मतलब क्या हो गया? ऋचाएं, श्लोक। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप जब भी कोई नया शब्द सुने या देखें और वो शब्द आपका पहले से जाना हुआ नहीं हो, तो एक अलग से आपका एक रजिस्टर बनेगा, उसमें वो शब्द और उसका अर्थ लिख लिया जाएगा, और उस रजिस्टर को आप बार बार रिवाइज करोगे, उसको बार बार दोहराओगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ऋग्वेद। अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है सत प्लस भावना। सत प्लस भावना। भाई देखो, त आ गया, त वर्ग का प्रथम, फिर प वर्ग का प, फ, ब, भ चौथा आ गया। तो त किस में बदलेगा? अपने तीसरे में, त थ द, त द में बदल जाएगा। सद्भावना, अच्छी भावना, सद्भावना, है ना, अच्छी भावना। चलिए अगला लिखते हैं वाक प्लस अर्थ। वाक मतलब वाणी, है ना, वाणी या भाषा, और अर्थ मतलब उसका मतलब। तो वाक प्लस अर्थ मतलब वाक का अर्थ। इसका एक और मतलब निकल सकता है, वाणी की संपत्ति। वाणी की संपत्ति मतलब अगर अब कोई व्यक्ति भी बोलने में बड़ा अच्छा है, तो उसके पास में वाणी रूपी संपत्ति है। तो दोनों तरह से इसका अर्थ देखा जा सकता है कि जो वाक है, जो शब्द है, उसका अर्थ क्या है, और वाणी रूपी संपत्ति। शब्द बनेगा वागर्थ। क ग में बदल गया, ग हलंत में, और उसके बाद में अ जुड़ गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मित्रों, कन्फ्यूज़न की जरूरत नहीं है।
मैं वो ढूंढ रहा था जहाँ पर अपन ने वो लिस्ट बनाई है। ये जो क है ये व्यंजन संधि चल रही है, तो ऑब्वियसली ये सब हलंत में होंगे, है ना। ये समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ तो क पूरा बताया था, वहाँ उस क पे हलंत क्यों लग रहा है। असल में ये हलंत ही है, क्योंकि व्यंजन संधि है ना मित्रों। तो व्यंजन संधि के अंदर पूर्व में जो व्यंजन होगा, अगर वो हलंत नहीं होगा तो संधि कैसे करोगे। अगर ये पूरा ही है तो संधि की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये किस में बदल जाएंगे, ये भी अपने हलंत में बदल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, वाक प्लस अर्थ वागर्थ। अगला शब्द लेते हैं, वाक प्लस ईश्वरी। ईश्वर भगवान, ईश्वरी मतलब देवी। वाक यानी वाणी, वाणी की ईश्वरी, जिसको हमने इधर कहा था, है ना, वाग देवी सरस्वती, ये वही हैं। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा वागीश्वरी। वागीश्वरी, है ना। ईश्वरी बड़ी मात्रा। कुछ लोग पढ़ेंगे इसको वागी खरी, है ना, वागी खरी। अब श्व और ख, इसमें क्या अंतर है, ये अंतर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, ये तो है श्व या ये है रव, और जब आप इसको इसमें मिला देते हो तो ये हो गया ख। ख हमेशा ये जो इसकी ये जो लाइन है ये मिली हुई रहेगी, इसमें रव में मिली हुई नहीं रहेगी। ये रव है, ये ख नहीं है। ख कब बनेगा, जब अपन इसको इसमें से मिला देंगे। तो उसको वागी खरी नहीं पढ़ेंगे, वागीश्वरी पढ़ेंगे, है ना, वागीश्वरी। चलिए अगला शब्द ले लीजिए, इसमें बड़ा आसान सा है, जनरली लोग इसी से संधि की शुरुआत करते हैं। जगत प्लस ईश। जगत का स्वामी कौन है, जगदीश। जगदीश। कभी मौका लगेगा मित्रों तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जगत में और संसार में भी अंतर है। वैसे जगत संसार को ही कह देते हैं जब मैं पर्यायवाची के बारे में बात करूंगा, या हो सकता है जब मैं शब्द युग्म के बारे में बात करूं, जगत और जगत, है ना, एक तो कुएं की मुंडेर जो होती है वो, और दुनिया, तब मैं आपको इस बारे में और बताऊंगा। क्योंकि एकदम से अगर मैं बहुत सारी व्याख्याएं करने लगूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ कि जो अपने शब्द ले रहा हूँ उनके अर्थ ले रहा हूँ। इन शब्दों के भावार्थ क्या निकलते हैं उनकी चर्चा तब की जाएगी जब हमें उनकी भावार्थों की जरूरत होगी, ठीक है। तो जगत प्लस ईश, संसार का स्वामी जगदीश। आगे बढ़ते हैं, अगला है वाक प्लस विदग्ध। विदग्ध शब्द का मतलब होता है निपुण, चतुर। चतुर या निपुण। तो वाक विदग्ध, जो वाक में, वाणी में जो निपुण हो, बोलने में बड़ा सरपट हो, मतलब आप उसको कोई कुछ भी कह दो तुरंत जवाब आएगा वहाँ से, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें वाक विदग्धता हो, मतलब जिसमें वाणी का कौशल हो, जो बड़ी बड़ी बातों को छोटे में कह सकता हो, चमत्कृत ढंग से कह सकता हो, ये सारे गुण जिसमें हो सकते हैं, या इनमें से कुछ गुण किसी व्यक्ति में है तो भी उसको हम वाक विदग्धता मानेंगे। तो वाक विदग्धता संधि होगी वाग विदग्धता। वाग विदग्धता। चलिए अगला लेते हैं, इसके अंदर इसी से संबंधित है, वाक विदग्धता से, वाक व क्या लिखा, वाक वे दग्ध्य, है ना। ये भी विदग्धता का ही एक दूसरा रूप है, वेदग्ध्य। वेदग्ध्य, वाग वेदग्ध्य। शब्द क्या बनेगा, वाग वेदग्ध्य। विदग्ध वैदग्ध्य दोनों एक ही मतलब है ना। विदग्ध का मतलब जिस व्यक्ति में वो गुण हो, चतुर, और वैदग्ध्य मतलब वह गुण, चतुराई,
वैदज्ञ मतलब चतुराई। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? वाणी की चतुराई, वाणी की निपुणता। लिख देता हूं मैं। चलिए अगला लिखेंगे हम लोग इसमें दिग्गज। अगला पन्ना ले लेते हैं। दिग्गज, दिक यानी दिशाएं, अभी भी बात की थी दिगंबर में। गज मतलब हाथी, क्या बना? दिग्गज, दिशा रूपी हाथी। दिक प्लस अंत, क्या बना? दिगंत। जहां पर दिशाओं का अंत हो जाए, जहां पर जाकर दिशाएं समाप्त हो जाएं, है ना, दिगंत, दिशाओं का अंत, दिगंत। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। यानी उसने दिशाओं पर विजय पा ली। यानी पूर्व दिशा में गया, जितने राज्य है सारे जीत लिए। पश्चिम दिशा में गया, जितने राज्य है सारे जीत लिए। यानी उसने अल्टीमेटली क्या जीत लिया? सारी दिशाओं को जीत लिया। दिग्विजय, है ना। और जो दिग्विजय कर लेता है वो दिग्विजयी, बड़ी मात्रा लग जाएगी यह के ऊपर, दिग्विजयी, है ना। चलिए ये बड़ा प्यारा शब्द है, दिक प्लस भ्रम, दिग्भ्रम यानी दिशाओं का भ्रम। मान लीजिए हम किसी नई जगह पर गए और हम पहुंचे रात के 10-11 बजे, सुबह सो के उठे, और जैसे बाहर निकलेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा पूर्व दिशा किस तरफ है, पश्चिम दिशा किस तरफ है। हमें देखना पड़ेगा सूरज की तरफ से निकल रहा है। तो दिशाओं का भ्रम। जंगल में गए तो जंगल में हम अंधेरे गुप्त में पता ही नहीं चला, सारा एक जैसा लग रहा है। दिग्भ्रम, दिशाओं का भ्रम यानी रास्ता भूलना, दिग्भ्रम। चलिए, और जिस व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है वह कौन होता है? वह होता है दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत। जो व्यक्ति भ्रमित हो जाए उसको भ्रमित कह दो या भ्रांत कह दो, एक ही बात है, शब्द बनेगा दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत, है ना। वो दिशा भूल चुका है। अगला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। जिन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा होगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म, वहाँ ये शब्द आते हैं। तो सम्यक दर्शन भी कई जगह मिलता है ग, और सम्यक भी मिलता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क और ग क्यों मिलेगा। अगर दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे तो क रहेगा, अगर संधि हो जाएगी तो क ग में बदल जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक ज्ञान, क्या बनेगा? सम्यक ज्ञान। लेकिन दोस्तों ये बताओ कि क्या यहाँ पर हमारा नियम फॉलो हो रहा है? सवाल ये है कि भाई क तो आ गया किसी भी वर्ग का पहला, ये ज्ञा किस वर्ग में बनती? न तो तीसरे में है न चौथे में है ना, पांचवें में तो है ही नहीं, यह वर्ग में भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, तो फिर ये कैसे लागू हुआ? क्या ये अपवाद है? नहीं। आप में से जो समझदार व्यक्ति होंगे वो समझ गए होंगे कि सर हमको उलझा रहे हैं। देखो भाई, जो ज्ञ है ये किस किस को मिलाकर बना है? ज और य को मिला है। यानी इसमें क्या चीज़ है? सबसे आगे आगे ज है, और ज कौन है? च वर्ग का तीसरा, च छ ज। तो सम्यक ज्ञान में ज की वजह से ये नियम लगेगा। बात समझ में आती है? इसलिए ये सम्यक ज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला शब्द है इसमें सम्यक बोध, सम्यक बोध। बोध का मतलब ही वही है ज्ञान, सम्यक बोध,
सम्यक बोध। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा वणिक वीथी, यानी दुकानदारों की गली। वणिक वणिक वीथी, वणिक वीथी, वीथी कहते हैं गली को। वणिक यानी बढ़िया, है ना। वणिक शब्द तत्सम है, बढ़िया शब्द तद्भव है। और वैसे वणिक किसको कहते हैं? जो वणिक कर्म करे, यानी जो व्यापार करे, व्यापारी। तो वणिक वीथी क्या बनेगा? वणिक वीथी, वणिक वीथी। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है वणिक वर्ग, य र ल व, है ना। तो हमने उसमें से किसको लिया था? य र व को लिया था। तो य र व में से व आ गया, क के बाद में व आ गया, तो क्या बनेगा? वणिक वर्ग। वणिक वर्ग, वणिक वर्ग। अगला शब्द है वणिक जन, वणिक जन। जिन लोगों को इन शब्दों के अर्थ आते हैं वो चाहे तो इसकी स्पीड तेज करके भी सुन सकते हैं, अन्यथा अगर साथ चलोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। हमें अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाना है, हमें चीज़ों को, नियमों को इतने अच्छे तरह से समझ लेना है कि कोई नींद में भी पूछे ना, बता वणिक विधि क्या होता है, कि वणिक विधि, है ना, वणिक विधि, तो ग आएगा इसके अंदर। वणिक जन क्या बनेगा? वणिक जन, व्यापारी वर्ग। अगला शब्द है प्राक प्लस जन्म। प्राक यानी पहला, पूर्व का, पूर्व का। और जन्म मतलब जन्म, यानी जैसे पुनर्जन्म होता है ऐसे प्राक जन्म होता है कि पिछले जन्म में भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं के अंदर क्या मिलता है? उनके अंदर भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथा मिलती है। भगवान कृष्ण भी गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बस इतना सा है कि तुम्हें वो याद नहीं है। मुझे खुद के और संपूर्ण जीवों के संपूर्ण जन्म याद हैं, यानी प्राग जन्म, पिछले जन्म, पूर्व जन्म, प्राग जन्म। अगला शब्द है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग यानी पूर्व, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, यानी इतिहास के 3 खंड माने गए हैं, प्राक इतिहास और आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्राक इतिहास मतलब पहले का इतिहास, है ना, पूर्व का इतिहास। तो क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। अगला शब्द है तिर्यक प्लस गति। तो तिर्यक यानी टेढ़ा, तिरछा। कहते हैं ना वो कवि लोग, तिरछे नयनों के वार, तो तिर्यक यानी तिरछा, टेढ़ा, टेढ़ा। और गति मतलब चाल, टेढ़ी चाल। तिर्यक, तिर्यक, क ख ग, यानी आधा ग भी आएगा, पूरा ग भी आएगा। तिर्यक गति, तिर्यक गति। एक इसी से संबंधित है, वो है तिर्यक योनि, है ना। तिर्यक योनि का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तिर्यक योनि का मतलब यहाँ पर हुआ कि अलग योनि, अन्य योनि। और वो किस में माना गया? कि जो न जल में रहे न थल में रहे, कहाँ रहे? आकाश में रहे, यानी पक्षी।
तिर्यक योनि में किसको मानते हैं? पक्षियों को मानते हैं। तो तिर्यक योनि पक्षी का पर्यायवाची भी हो गया। अगला शब्द है स्रक जाल। स्रक का मतलब हो गया माला, क ग में बदल जाएगा, शब्द बना स्रक जाल। अगला शब्द है अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, ये अच क्या है? माहेश्वर सूत्र याद आना चाहिए। आई उण री ऋक है ना, एयों अयोच, अ से लेके च तक यानी सभी स्वर अच में जिसका अंत हो जाए, यानी जिस शब्द का अंत अच में हो रहा हो, जैसे राम, म के अंदर अ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अच में अंत हुआ, इसका संधि क्या होगी? अजंत। इसको आप स्वरांत भी कह सकते हो। स्वर में जिसका अंत हो, राम, म में अ है, नदी, ये भी स्वरांत है यानी अजंत है, यानी अच में से कुछ भी आ जाए तो च अपने तीसरे में बदल जाएगा, अजंत कह दो, स्वरांत कह दो, एक ही मतलब है। अगला है षट प्लस यंत्र, है ना। षट का मतलब क्या होता है? छः, यंत्र मतलब जुगाड़। तो षड्यंत्र का मतलब क्या हुआ कि छल छद्म के द्वारा जुगाड़ करके किसी को, है ना, धोखा देना, इस तरह की चीज। ट किस में बदलेगा? ट, ठ, ड। कुछ कमी है क्या इस शब्द में? बोलो, आ गई आवाज, आ गई। हलंत लगाओ साहब, हलंत। भाई ट पे हलंत था, व्यंजन संधि है, तो अगर ये ट पूरा होता तो ये ड पूरा होता, लेकिन अगर ये ट पूरा होता तो संधि नहीं होती। तो ये ट पे हलंत है, बाद में ये आ गया तो ड पे हलंत आएगा, अब जाके सही हुआ। षड्यंत्र। अगला है षट प्लस आनन। आनन कहते हैं मुख को, चेहरे को। षट मतलब छः, जिसके छः चेहरे हों। कभी शिव जी के जल चढ़ाने गए होंगे तो शिव दरबार वहाँ पर होता है, तो शिवलिंग होगा, है ना, और एक गणेश जी होंगे वहाँ पर, फिर एक माता जी बैठी होंगी, और एक वो नंदी होगा। वो जो अन्य देवता है वो कौन है? लोग उनको ब्रह्मा जी मान लेते हैं। अरे भाई, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसके 6 मुख हैं, वो षडानन है। वो असल में गणेश जी का बड़ा भाई है, उनका एल्डर ब्रदर कार्तिकेय, है ना, षडानन। क्या बना? षडानन। षट प्लस आनन, ट ड में बदला और ड के अंदर आ जुड़ गया, षडानन। षडानन किसको कहा हमने? कार्तिकेय। और कार्तिकेय कौन है? शिव के पहले पुत्र या गणेश जी के बड़े भैया, षडानन। आगे आ जाओ, षट दर्शन। 6 दर्शन जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि होते हैं, तो 6 प्रकार के दर्शन माने गए हैं। तो षड दर्शन, 6 दर्शन, षट दर्शन। एक और इससे मिलता जुलता है, वो क्या है भाई? वो है षट प्लस अंग, ट ठ ड, क्या बनेगा? षडंग, 6 अंग। देखो, वैदिक साहित्य में क्या माना गया? वैदिक साहित्य में ये माना गया कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ही होते हैं। इनके अलावा इनको पढ़ने के लिए 6 अंग भी माने गए हैं, जिनको वेदांग कह देते हैं। ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, वो जो 6 अंग हैं वैदिक साहित्य के, वो षडंग। और वैसे किसी भी चीज़ के 6 अंग हों तो उसको हम षडंग या 6 अंग कह सकते हैं। ठीक है, षडंग यानी 6 अंग।
ऐसे ही 6 दुश्मन मान लो, षट रिपु, षट रिपु, रिपु मतलब शत्रु, क्या बना, बना षड रिपु, षड रिपु। ये मैंने नीचे क्या लगा दिया, याद आना चाहिए, मैंने एक बार र के 3 नियम बताए थे, उनमें से तीसरा नियम है, अभी नहीं बताऊंगा, जाके पीछे पुराने वीडियो में देखो या कहीं नोट कर रखा होगा तो उसमें देखो। ट हलंत री षड रिपु, है ना। अगला है षट गुण, 6 गुण, 6 गुण, 6 गुण अनंत सीमा तक माने गए हैं ईश्वर के अंदर, अनंत सीमा तक, अनंत शक्तिशाली, अनंत ऊर्जावान, अनंत सौंदर्य, ऐसे। तो षट गुण, षडगुण, षट षट रिपु हो गया। अबे विराट द्वार, बड़ा दरवाजा, मेन गेट, विराट द्वार। जब सुदामा कृष्ण के महल में पहुंचा तो जैसे ही महल के बाहर पहुंचा क्या देखा उसने, विराट द्वार, संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, ट ठ ड, विराट द्वार, विराट द्वार, विराट द्वार, बड़ा दरवाजा, ठीक। चलिए अगला लेते हैं, उत प्लस भव, क्या हुआ, उद्भव, किसी चीज का पैदा होना, किसी चीज का प्रकट होना। उत प्लस गम, क्या बना, उद्गम। इस नदी का उद्गम कहाँ है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, गंगोत्री में। सत प्लस आशय, आशय, आशय मतलब मंतव्य, इच्छा, मनोकामना, मतलब। सत यानी बढ़िया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मतलब आपकी वीडियो पढ़ने और ये जो भी हम क्लासेस ले रहे हो इन सब के अलावा जो सेल्फ स्टडी है वो कम से कम 5-6 घंटे की होनी चाहिए, है ना। तो इसमें मेरी क्या दिख रही है, इसमें मेरा सदाशय दिख रहा है, मेरा अच्छा आशय दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो क्या बना, सदाशय, अच्छा आशय, सदाशय। अगला शब्द है उत प्लस भावना, उद्भावना। उद्भावना, उद्भावना मतलब किसी भी चीज का प्रकट होना, उद्भावना। अगला है सत प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इन शब्दों को मेरे साथ साथ बनाते हुए चल रहे होंगे। सदुपयोग, इस शब्द पे गौर करना दोस्तों। ये कई लोग क्या करते हैं, त को पूरा मान के अ और उ मिल के ओ बनता है, तो सदोपयोग कर देते हैं, सदुपयोग। तो सदुपयोग नहीं होगा, याद रखना, सदुपयोग होगा। एक और बड़ा प्यारा शब्द है इसी से मिलता जुलता, वो है सत प्लस उपदेश, क्या बना, सदुपदेश। वापस वही, सदुपदेश नहीं होगा, सदुपदेश नहीं होगा। ये जो शब्द है इनको जरा ढंग से समझते हुए चलिएगा मित्रों, क्योंकि एक तरह से मानकर चलिए कि हम शब्द शुद्धि भी पढ़ रहे हैं। असल में भाषा को अलग अलग पढ़ना बड़ा अजीब होता है। हम भाषा को समेकित रूप में ही पढ़ सकते हैं, बस ये है कि हम ध्यान किस पर दे रहे हैं। तो अभी हम संधियों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम जहाँ जहाँ पे भी हमें लगेगा कि अब व्यक्ति ये गलती कर सकता है, स्टूडेंट्स ये गलती कर सकते हैं, तो उन शब्दों को हम लेंगे ताकि शब्द शुद्धि भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाए। एक और शब्द है सत
प्लस इच्छा, सदिच्छा, सदिच्छा छोटी मात्रा क्यों आई? क्योंकि ई छोटा है, सदिच्छा, है ना। सदेच्छा नहीं होगा, सदिच्छा होगा, सदेच्छा नहीं होगा। बहुत प्यारा शब्द आ रहा है अब। तत् यानी उसके, और अनंतर, शब्द को गौर से पढ़ना, अनंतर, बाद। भाई सबसे पहले अपन पिक्चर देखने चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अपन खाना खाने चलेंगे। तो पहले पिक्चर देखा और तत् अनंतर उसके बाद खाना खाने गए, तो संधि क्या होगी? तदनंतर, तदंतर मत कर देना, तदंतर गलत है। तदंतर गलत शब्द है, तदनंतर, क्योंकि अनंतर शब्द है, अनंतर का मतलब होता है बाद, तत् यानी उसके, यानी उसके बाद, तदनंतर। पहले हम लोग लड्डू खाएंगे, तदनंतर कुल्फी खाएंगे। अगला शब्द है तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, तद्भव। शब्दों को की जो उत्पत्ति होती है उसको लेकर शब्दों के जो वर्गीकरण है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना, इन चीज़ों के बारे में बात करनी थी अपने को, हम लोग करेंगे उसके बारे में, लेकिन हमने संधियों से इसलिए शुरू किया क्योंकि आगे चल के जितनी भी बात करेंगे ना तो उसमें संधियाँ हमारे काम आएंगी, आपको ये महसूस हो जाएगा। तो तत् यानी उससे, किससे? संस्कृत से। भव यानी पैदा होना, तत् से पैदा होना, तद्भव, तद्भव मतलब एक तो सामान्य अर्थ हो जाएगा उससे पैदा हुआ, तद्भव, और दूसरा क्या होगा कि तद्भव वह शब्द, हिंदी के वह शब्द जो संस्कृत भाषा से पैदा हुए अपना रूप परिवर्तित करके, जैसे कर्म था काम, तो काम तद्भव हो गया। तत् प्लस अनुसार क्या निकला? तदनुसार। तत् यानी उसके, अनुसार मतलब उसके 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 कहने पर, उसकी मर्जी के अनुसार, है ना, उसके अनुरूप। तो तदनुसार, उसके अनुसार या उसके अनुरूप। बहुत प्यारा शब्द है तत् प्लस ऊपरी, ऊपरी कहते हैं ऊपर को, उसके ऊपर क्या बनेगा? तदुपरि, तदुपरि। इसको लोग गलती से क्या लिखते हैं? तदोपरि लिखते हैं, तदोपरि नहीं होगा, तदुपरि होगा। अगला शब्द है तत् प्लस रूप, क्या बना? तद रूप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तद्रूप, उसी का रूप। मतलब वो नारद जी थे एक बार जिन्होंने कहा कि मुझे तो हरि का रूप मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ। फिर वो गए उसमें, क्या बोलते हैं, क्या होता है जो लड़कियाँ करती हैं स्वयंवर में, वहाँ पर उनको हरि का रूप मांगा था, तो हरि का रूप क्या हो गया? वानर का रूप मिल गया। तो वानर का रूप मिला तो सब हंसे उनके ऊपर, उनकी बेइज्जती हुई। तो उन्होंने तो मांगा था तत्रूप, तत्रूप, तद्रूप मतलब विष्णु का रूप। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हरि मुझे आपका रूप दे दो, हरि रूप दे दो। तो उनको भगवान विष्णु ने कौन सा रूप दे दिया? वानर का रूप दे दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, क्या रहा, वो हमारा मंतव्य नहीं है। तत्रूप वह रूप या उसका रूप, तद्रूप। उत प्लस अय, उत प्लस अय क्या बना? उदय, उगना।
उत प्लस घाटन, उद्घाटन, है ना, किसी भी चीज़ को खोलना, उसकी शुरुआत करना। उत प्लस घोषणा, उद्घोषणा, उद्घोषणा। सस्वर तेज आवाज में बोलना। ध्यान दीजिए, अब हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। उद्घोषणा। अगला शब्द है जगत प्लस गुरु। क्या बना? जगत गुरु। जगत गुरु, जगत गुरु। शंकराचार्य को कहते थे ना जगत गुरु। उत प्लस दीपन, उत प्लस दीपन, त द में बदल जाएगा। उद्दीपन, उद्दीपन। चलिए अगला लिखिए इसी में, बृहत प्लस आरण्यक। अभी मैंने कहा था वैदिक साहित्य के अंदर वेद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और आरण्यक होते हैं। आरण्यक किनको कहा गया? आरण्यक शब्द निकला है अरण्य से, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। यानी जंगल में बैठकर चिंतन मनन के बाद जिस ज्ञान को प्राप्त किया गया, वह ज्ञान जिन किताबों में लिखा गया उसे आरण्यक कहेंगे। और बृहत उस आरण्यक का नाम है, बड़ा। तो बृहत आरण्यक क्या बना? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। भवत मतलब आपका, ई मतलब ही। चिट्ठियों के नीचे लिखते हैं ना भवदीय, भवदीय, वो यही है। भवत ई, आपका ही। भवदीय, लेकिन भवदीय लिखते हैं तो सरता है कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और जब लिखेंगे ना ओनली योर्स तो ऐसा लगेगा कि कुछ प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। ओनली योर्स मतलब एक ही है दोनों का, ओनली योर्स का भी और भवदीय का एक ही मतलब है, आपका ही। अगला है त्वत। त्वत यानी आपका। ई, त्वत यानी आपका नहीं होता है, त्वत का मतलब होता है तुम्हारा। भवत का मतलब आपका होता है, त्वत का मतलब तुम्हारा। तो तुम्हारा ई है, तुम्हारा ही। क्या बना? त्वदीय। कि हे ईश्वर, ये जो वस्तु है ये आप ही की है और आप ही को सौंप रहा हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंदम, आपको सौंप रहा हूँ। त्वदीय, त्वत ईय, त्वदीय। ठीक है मित्रों, इतने उदाहरणों के बाद में मुझे लगता है कि अब मुझे आपके प्राण छोड़ देने चाहिए, तो मैं उदाहरण समाप्त करता हूँ। अब मैं आऊँगा दूसरे नियम के ऊपर। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। पहला नियम क्या था मित्रों? देखो अपना, जरा एक बार पीछे चलें। क च ट त प, किसी भी वर्ग का पहला के बाद किसी भी वर्ग का 3-4 आ जाए, या स्वर आ जाए या वर आ जाए, तो क अपने तीसरे में, च अपने तीसरे में, ट अपने तीसरे में, ऐसे ये लोग बदल जाएंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रथम नियम आपको समझ में आया होगा। उदाहरण मैंने काफ़ी सारे लिखाए हैं। उदाहरण लिखाने के पीछे उद्देश्य यह था कि आपका शब्द ज्ञान भी बढ़े और आपकी प्रैक्टिस भी हो। और इन जनरल लोग जो करते हैं वो ये करते हैं, नियम दे दिया, 4 शब्द दे दिए, कर लेना। मैं कर लेना पे विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी को समझें, और हिंदी एक भाषा है जो समझाई जाती है, जो बताई जाती है। तो अगर आपका शब्द ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो उसमें कमी आपकी तो है ही है, साथ में मेरी भी है। मतलब लोग ये कहेंगे किससे पढ़े साहब, के सोनी से पढ़े, तो मेरा नाम और बदनाम करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका शब्द ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। उसके लिए आप भी प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करूँगा। अब आएगा हमारा नियम नंबर 2। अगर आपको पानी वानी पीना है तो पानी पी लो,
5-10 मिनट की बात हो रही है अपनी। चलिए साहब, नियम नंबर 2, छोटा नियम है। नियम नंबर 2 क्या नियम है भाई? हमने अभी जिनकी बात की थी, मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए व्यंजन संधि के नियम आसान कर दूंगा। अभी हमने क्या लिया? अभी हमने किसी भी वर्ग के पहले ले लिए, उसके बाद में 3-4 ले लिए, और मैंने क्या कहा था कि 5वां भी सघोष है, लेकिन एक बार छोड़ दो, उसकी ज़रूरत अलग पड़ेगी, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ गई। क्या मतलब? किसी भी वर्ग का पहला हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां आ जाए तो क्या होगा, वो समझते हैं। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पर में किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, ये मैंने क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। बदल जाएगा क्या मतलब निकला इस बात का? ये तो परिभाषा हो गई पढ़े लिखों के लिए। अपन अपनी बात कर लेते हैं। अब अपन भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपन दूसरी तरह से पढ़े लिखे हैं, समझदारी से। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ। देखो, आपको सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का 5वां आ जाए। 5वां कौन सा? अंग, ञ, ण, न, म। ये जो 5 है, मैंने कहा था ना आपको जरूरत पड़ेगी। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो जाके देख लें। इस वीडियो के शुरू में मैंने जो वर्णमाला लिखी है, व्यंजन लिखे हैं, उनको जाकर देख लो। और मैंने एक चीज़ और लिखी है मित्रों, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि बाद में बताऊंगा। यानी अगर किसी भी वर्ग का प्रथम आ जाए, जो अपन ने अभी लिखे, उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां आ जाए, 5वां नहीं आएगा, हमको मैक्सिमम जगह यही मिलेंगे। मैक्सिमम नहीं, केवल यही मिलेंगे। यानी हम अपने नियम को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम अपने नियम को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि यदि किसी भी वर्ग का पहला हो और बाद में न और म आए, कर दिया आसान। अब वो नियम की जरूरत नहीं है। किसी भी वर्ग का पहला आए और उसके बाद में न म आ जाए तो क्या होगा? तो ये सब अपने अपने 5वें में बदल जाएंगे। क बदल जाएगा अंग में, छ बदल जाएगा य में, ट बदल जाएगा अण में, त बदल जाएगा न में, और प बदल जाएगा म में। बस इतना सा नियम है अपना, बहुत आसान सा। किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन हो, बाद में न म में से कुछ भी हो पर में, तो क अंग में, च य में, ट अण में, इनमें बदल जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं अपन। चलिए, उदाहरण क्या है अपने पास में? कम उदाहरण है, ज़्यादा नहीं लूँगा, या आपकी इच्छा होगी तो ज़्यादा ले लूँगा। ठीक है, चलो लिखो। वाक प्लस मुख, क्या अपना नियम लागू होता है? चेक करते हैं। क के बाद में म आ गया तो नियम लागू हो गया अपना। वाक प्लस मुख, अब क किस में बदलेगा? अपने 5वें में। क्या बनेगा? वांग मुख। वांग मुख, वांग मुख का मतलब क्या होता है? वांग मुख का मतलब होता है किताबों का संग्रह। वाक यानी वाणी, है ना? तो वाणी के मुख में जो आ जाए, सब कुछ ही आ गया ना उसमें। तो किसी भी जो व्यक्ति है उसका जो किताबों का संग्रह होता है वो वांग मुख कहलाता है ना? वांग मुख।
चलिए अगला है षट मास, ट अण में बदलेगा, षणमास 6 महीने, षटमास षणमास। तत् प्लस मय, तत् यानी उसी, मय मतलब लीन होना, तत् में मय हो जाना, तत् में उसी में लीन हो जाना। हम वीडियो देख रहे थे, वीडियो में लीन हो गए, अचानक किसी ने आके कुछ पटका, हम चौंक गए। क्यों? क्योंकि हम तन्मय थे, तत् में मय थे, तत् में मय तन्मय। तन्मय लीन हो जाना, उसमें लीन हो जाना, तन्मय। अगला है, बहुत प्यारा शब्द है भाई, जगत, जगत के नाथ, स्वामी ईश्वर, क्या हुआ? जगन्नाथ। कोरोना चल रहा है अभी, जगन्नाथ जी की यात्रा निकली थी, तो कोर्ट ने क्या कहा? कम लोग निकालो। तो पहली बार बिना भीड़ भड़क्के के बहुत कम लोगों के साथ में जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा निकली थी। जगन्नाथ। सत प्लस मार्ग, सत मतलब बढ़िया, अच्छा, मार्ग यानी रास्ता, सन्मार्ग। सन्मार्ग, सन्मार्ग। सदमार्ग नहीं होगा, सन्मार्ग होगा या सतमार्ग होगा, है ना? सन्मार्ग नहीं होगा, मतलब सदमार्ग नहीं होगा। ये शब्द नहीं होगा। उत प्लस मुख, उन्मुख। उन्मुख मतलब की ओर, है ना? विकासोन्मुख, विकास की ओर, विकासोन्मुख। पतनोन्मुख, पतन की ओर। अगला शब्द है, अगला उदाहरण लेते हैं, उत प्लस मेष, उत प्लस मेष, क्या बना? उन्मेष, उन्मेष। ठीक है, और आज का अंतिम शब्द लेते हैं, श्रीमद् नारायण। त के बाद में न आ गया तो त न में बदलेगा, क्या बनेगा? श्रीमन नारायण। न टेढ़ा हो गया, ये वाला न आधा और ये आ की मात्रा के साथ में, तो श्रीमन नारायण। तो दो नियम हमने मित्रों आज पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, उदाहरण मैं आपको बहुत सारे देता रहूँगा, साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।